हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी जो 2025 की जो वैकेंसी हुई है, इसका एग्ज़ाम कब तक होने का संभावना है। दूसरा बात देखेंगे टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, और अगर कोई न्यूली कॉमर्स है यानी पहली बार यानी तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी कैसे शुरू करें ग्रुप डी को लेकर के, और मेरे 87 मार्क्स कैसे आए थे उस पर ही हम बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ करके इतना नंबर काफ़ी कम टाइम में आ सकता है। अपने बारे में बताऊं तो ट्रेन मैनेजर में सेलेक्टेड हूँ एएलपी, और ग्रुप डी में भी सेलेक्टेड हूँ साउथ ईस्टर्न रेलवे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर के। फॉर्म फिलअप को लेकर के बात कीजिएगा तो देखिएगा कि एएलपी में भी आपका 18,799 वैकेंसी थी, तो फॉर्म लगभग में आपका 18 लाख गिर गया था। आरपीएफ में 452 वैकेंसी, फॉर्म 15 लाख गिर गया था। जेई में देखिए 7,951 वैकेंसी थी, तो 11 लाख के आसपास फॉर्म गिर गया था। टेक्नीशियन में 14,000 वैकेंसी थी, तो फॉर्म 22 लाख गिर गया। तो ये सारी चीज़ों के एक अनुमानित आंकड़ा से चलते हैं। तो यहाँ देखें तो एक ग्रुप डी को लेकर के, ग्रुप डी में जो टोटल हमारे पास वैकेंसी है ये देखिएगा 32,438 वैकेंसी, और टोटल फॉर्म एक अनुमान ही ले लेते हैं 1 करोड़ मान के चलिए। फॉर्म कितना 1 करोड़ गिर गया, तो पर सीट कंपटीशन इस हिसाब से देखा जाए तो अप्रॉक्स आपका 300 स्टूडेंट में आपको फाइट करना है। ये भी क्या, 300 स्टूडेंट में आपको पूर्णतः फाइट करना ही करना है, तभी आपके यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि, और ये भी रिजल्ट आपको को वैसा नहीं कि 2 गुना 3 गुना ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 1:25 के रेशियो में इतना में ही दिया जाएगा रिजल्ट, या फिर 1:1 में भी रेलवे चाहे तो रिजल्ट दे सकती है। तो ये तो हो गया आपका बात। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एग्ज़ाम कब तक होने का संभावना है। एग्ज़ाम को लेकर के जहाँ तक बात किया जाए, जिस हिसाब से रेलवे चल रही है, जैसे आपका यहाँ पे देखिएगा कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम आपको पूर्णतः आसार है कि अप्रैल या फिर मई में करवा लेगी। अप्रैल या मई में करवा ले। आपको तो मिनिमम 90 से 100 दिन का टाइम मिले, 3 महीना आपको मिलने वाला है। अगर सही मायने में देखा जाए 3 महीना से ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो जैसे आपका मार्च में फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ, अप्रैल आपके पास है, मई है, जून है, तो जैसा अनुमान है कि जुलाई में जो है ना आपका एग्ज़ाम, जून या फिर जुलाई, ये 2 महीना में से किसी भी महीना में आपका एग्ज़ाम लेने का पूरा पूरा प्रबल संभावना रहेगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो देखा जाए तो समय काफ़ी कम मिल गया। पहले वाला ग्रुप डी रहा नहीं कि 2019 का वैकेंसी है और आपको 2024 में एग्ज़ाम, 2022 में एग्ज़ाम लेगा, तो ऐसा आप कुछ रहा नहीं। तो अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम या फिर कोई भी रेलवे की एग्ज़ाम है वो आपका टाइम टू टाइम ही होते हुए देख, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीना, 3 महीना, इतना ही ज़्यादा समय दिया नहीं जाएगा आपको। ये चीज़ को, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब स्टार्ट होता है कि तैयारी कैसे शुरू करें। तैयारी को लेकर के यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन रोल अदा करेगा आपका मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, साइंस हुआ। ये 3 पोर्शन मिला करके आपको टोटल का टोटल अगर बात किया जाए तो ये 3 पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से आपका इजीली यानी कि एग्ज़ाम निकल जाएगा। और ये 3 पोर्शन को आपको स्ट्रॉन्ग रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ के लिए अगर अपनी तैयारी को लेकर के बात किया जाए तो हम तो कहीं कोचिंग वोचिंग लिए नहीं थे, खुद से सेल्फ स्टडी पे थे। तो अब यहाँ पे साइंस को लेकर के हम आपको सबसे बेहतर बताते हैं कि साइंस कहाँ से करें। अगर आप कहीं से क्लास ले लिए है, एक बार पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। इसके अलावा 9 और 10 का जो है एनसीईआरटी, बस इसको जितना बार हो सके उतना बार पढ़ लीजिए। इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, या फिर एक यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है आरआरबी जेई के, आरआरबी को लेकर के, तो उसमें रेलवे की जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। तो साइंस के लिए तो 9, 10 का एनसीईआरटी और ये, और इससे भी नहीं हो रहा है तो आप एक बुक आता है मार्केट में, एसके झा सर का बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसके झा सर का बुक है साइंस के लिए। इससे बाहर भी आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं क्लास व्लास नहीं लें, सेल्फ स्टडी का हम बात कर रहे हैं। मैथ को लेकर के बात कर ले, मैथ पे बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है। किसी एक को पकड़िए और उसका जितना भी यानी यूट्यूब पे जितना कंटेंट फ्री है। तो मैथ के लिए अगर आप टीचर हमसे पूछना चाहेंगे तो मैथ के लिए अगर आपको यूट्यूब पे चाहिए तो एक साहिल खंडेवाल करके सर हैं, साहिल खंडेवाल सर से आप पढ़ लीजिए, बहुत बेहतरीन आपको मैथ हो जाएगा। रीजनिंग के लिए
रीजनिंग के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। रीजनिंग में जैसे आपको एक बात कर लेते हैं कि दीपक सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग का। तो और भी बहुत सारे टीचर, ऐसा नहीं बोलेंगे कोई टीचर ख़राब है, सारे सारे टीचर अच्छे हैं। तो ये हम अपने तरफ से बता रहे हैं कि इनसे आप पढ़ सकते हैं। यानी इसका कंटेंट यूट्यूब पे जो है ना पूरा पूरा आपको फ्री यहाँ पे मिला है। जितना ये क्वेश्चन साहिल सर करवा दिए हैं मैथ में, इससे बाहर तो आपको कहीं पे क्वेश्चन इतना तो फ्री में कोई कराया भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो अगर आपको चाहिए तो इतना कुछ कर सकते हैं। और साइंस के लिए तो हम बता ही दिए। और अभी के लिए चाहिए, और आप लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ट लगाए या नहीं, टेस्ट तो अभी बिल्कुल भी मत लगाए कीजिए। पहले आप एक तैयारी पूरा करिए, कम से कम 70%। जब तक नहीं आपका तैयारी कंप्लीट हो जाए तब तक आप टेस्ट पे पीछे जाइएगा ही नहीं। 70% तैयारी कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट लगाइए कि धीरे धीरे आपके मार्क्स पहले 50 आएंगे, 60 आएंगे, 70 आएंगे। इसी प्रकार से जैसे जैसे आपका तैयारी इधर भी बढ़ते जाएगा, इधर मार्क्स भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ होता है कि तैयारी शुरू करने का तरीका कि कैसे, यानी कि स्टार्टिंग करें। तो ये हम बता दिए कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आपको बता देंगे कि क्या क्या कहाँ से पढ़ना रहता है। तो ये थे हमारे सारे के सारे, यानी कि तैयारी कैसे शुरू किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गिन के। ग्रुप डी में क्या है कि जितना ज़्यादा आप नंबर लाइएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।